हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सेक्टर की एक कंपनी है। ये बेसिकली क्या करती है, अपने कस्टमर्स को होम लोन्स और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स देती है। ठीक है, इस क्वार्टर Q4 FY26 में एंड में इन्होंने AUM को क्लोज करा है एट अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास, विच इज़ अराउंड 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और इनके डिसबर्समेंट्स भी लगभग 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और इनका पैट भी जो है वो अराउंड 43% से ग्रो करा है, मतलब कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। उसके अलावा इसके बिजनेस का अगर लोन बुक कंपोजिशन की बात करें तो 83% ऑफ द बुक इज़ इन द होम लोन सेगमेंट, और लगभग 17% आ जाएगा आपका लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले सेगमेंट में। ठीक है, अब अगर फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा है कि वो लोग अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे बाय अराउंड 25% इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर FY27। और उसके अलावा इस क्वार्टर में इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 5.7%, जो कि लॉन्ग टर्म में मतलब FY27 में अराउंड 5 से 5.25% के बीच में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इस क्वार्टर इन्होंने 5 न्यू ब्रांचेस ओपन करी है और 6 न्यू चेक पॉइंट्स ओपन करे हैं। ठीक है, अब ब्रांचेस और चेक पॉइंट्स में डिफरेंस यही है कि चेक पॉइंट्स जो है ना, वो आप समझ लो ब्रांचेस का एक मिनी वर्जन है। मतलब अगर इनको कोई ऐसे रीजन में एक्सपेंड करना है जहाँ पर अगर ये लोग एक ब्रांच ओपन करते हैं तो वो उनको इतना फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि मतलब इनका टारगेट है कि अगर किसी ब्रांच से इनको महीने का 2 से 3 करोड़ का डिस्बर्समेंट्स मिल जाए तभी वो उस न्यू सिटी या न्यू रूरल एरिया में ब्रांच ओपन करता है। ठीक है, अब अगर मैनेजमेंट को लगता है कि 2 से 3 करोड़ मंथली डिसबर्समेंट नहीं हो सकता तो फिर ये लोग क्या करते हैं, चेक पॉइंट्स ओपन करते हैं। वो ब्रांच के जितना बड़ा नहीं होता है और उसमें उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही एक मिनी वर्जन ऑफ ब्रांच हो गया आपका चेक पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वार्टर में वही इन्होंने 5 नए ब्रांचेस ओपन करे और 6 न्यू चेक पॉइंट्स ओपन करे। ठीक है, अब अगर डिमांड की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ द कस्टमर्स विच आर नाउ टेकिंग होम लोन्स आर इनटू मीन्स हायर टिकट साइज। मतलब जैसे कि पहले इनका टिकट साइज जो था वो लगभग आई थिंक 8 लाख से 20 लाख की रेंज में था। वही अब इनके पास जो न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं ना, वो 20 लाख के ऊपर वाला लोन ले रहे हैं, क्योंकि वही रियल इस्टेट के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। उसके अलावा इन्फ्लेशन भी इतना है, तो जो है ये लोग हायर टिकट साइज़ की तरफ ही मूव कर रहे हैं। और कॉनकॉल तो अभी मई में हुआ था, तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2026 में इनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था एज़ कम्पेयर टू अप्रैल 2025। ठीक है, तो वही डिमांड साइड में इतना कोई हेडेक है नहीं। एक रिस्क है बिजनेस में, वो ये है कि अगर कोई भी न्यू कस्टमर है उसको होम लोन लेना है तो वो क्या करता है, या तो लार्ज बैंक्स के पास जाएगा या लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाएगा। ठीक है, तो इनके पास तो है वो लोग शायद ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई न्यू कस्टमर है तो वो बड़े कंपनीज के पास ही जाएगा, क्योंकि उनका ब्रांड नेम है और उनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी होम लोन्स मिल जाएगा। तो इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल इनकम वाले जो लोग हैं ना, उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लार्ज बैंक्स है वो इनफॉर्मल इनकम वाले लोगों को तो लोन्स देती नहीं है। ठीक है, इस वजह से इस रिस्क को कम करने के लिए ये लोग इनफॉर्मल इनकम वाले लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये लोग को लेंडिंग भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके मतलब उससे क्या होता है कि ये लोग जो भी बैंक्स हैं उनसे टाई अप करके फिर आगे लोन्स देते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी होम फर्स्ट फाइनेंस की। अब हम लोग बात करेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का। तो इस क्वार्टर में उन्होंने अपने लोन बुक को ग्रो करा है बाय अराउंड 21%। इन्होंने क्लोज करा अराउंड 13,000 करोड़ में, और होम फर्स्ट फाइनेंस ने क्लोज करा था अराउंड 16,000 करोड़ में। ठीक है, तो एप्टस का जो है वो
FY27 में भी एक्सपेक्टेड है कि उनका AUM जो है वो अराउंड 22 to 24% से ग्रो करेगा, वही मैनेजमेंट का गाइडेंस है। और उनका जो ROE है ना वो पूरे इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है बिजनेस की, एप्टस की। उसके अलावा इनका लोन बुक कंपोजिशन की बात करें तो 67% ऑफ द लोन बुक इज़ इन द होम लोन सेगमेंट। उसके अलावा जो भी 33% है ना, उसमें से अराउंड 25 to 28% जो है ना वो आपका क्वासी लोन्स वाले सेगमेंट में है। तो क्वासी लोन्स मतलब कि जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपको उस पर घर बनाना है खुद से, तब आप जो लोन लोगे ना वो क्वासी लोन्स होगा, ठीक है। उसके अलावा ठीक है 67% हो गया वही होम लोन्स, अराउंड 25 to 28% हो गया आपका क्वासी लोन्स, और जो भी बचा हुआ है वो आ जाएगा आपका स्मॉल बिजनेस लोन्स और MSME सेगमेंट में, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ़ ब्रांचेस की बात करें कि FY27 में कितने ब्रांचेस ये लोग ओपन करेंगे उसका टारगेट, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग 60 न्यू ब्रांचेस ओपन करने की कोशिश करेंगे। उसमें से 30 ब्रांचेस होगी महाराष्ट्र में और 30 होगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। अब फटाफट से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को रैंक कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर है आपका इंडिया शेल्टर फाइनेंस। उनका टारगेट है कि वो लोन बुक को ग्रो करेंगे बाय 28 to 30%। फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है होम फर्स्ट फाइनेंस, वो लोग ग्रो करेंगे बाय अराउंड 25%। फिर एप्टस आ गया, वो लोग ग्रो करेंगे बाय अराउंड 22 to 24%। और बाय द वे इन तीनों कंपनीज़ की एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इस क्वार्टर में इनफैक्ट इम्प्रूव कर रही है ओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत छोटी कंपनीज है जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। फिर आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो उनमें इतना AUM में ग्रोथ है नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया की जो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है उससे कम से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, तो उनके बारे में उनको ज़्यादा एनालाइज करने में मतलब है ही नहीं। ये टॉप 3 कंपनीज है इस सेगमेंट में, तो आप लोग इसको एनालाइज करके देख सकते हो और अपना कैपिटल एलोकेट कर सकते हो।